अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। क्या पैसा ही सब कुछ है दुनिया में? पैसा ना होना भी क्या जुर्म है? गरीबी क्या जुर्म है इंसान के लिए? देखिए, जब गरीबी या अमीरी हो, चाहे कोई भी हो, इंसान को सिर्फ़ अल्लाह ने पैदा किया है। उसके सिवा कोई माबूद है नहीं और ना ही कोई पैदा कर सकता है। देखिए, हर चीज़ को बनाने वाला वो है। चाहे वो किसी को बेशुमार रिज़्क़ दे, चाहे किसी को गरीब बना दे, तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन लोग हमेशा गरीब लोगों को क्यों इतना नीचे गिरा देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। क्या यही जुर्म है गरीब होना? गरीब पैदा कौन किया? अल्लाह ने पैदा किया ना। गरीब बनना भी क्या कोई ये है, जुर्म है? गरीब कोई जानबूझ के बनता है? किसी के मतलब बातें सुनने के लिए गरीब बनता है क्या? वो लोग अमीर बने तो क्या वो लोग दिखावे कर रहे हैं? इसका मतलब यही है कि वो लोग दिखावा है। तो किसी को है अल्लाह ताला जब बेशुमार रिज़्क़ देता है तो गरीबों का भी उसमें हिस्सा रहता है। खैर, वो तो उनके ऊपर की बात है कि चाहे कुछ भी करे, या अच्छाई करके जाए या बुराई करके जाए, लेकिन कम से कम गरीब लोगों को ताने तो ना मारे। जहाँ से भी रिश्ता आता है लड़के के लिए मेरे, तो यही बोलते हैं कि पहले तो बोलेंगे हाँ लड़का अच्छा है, हम देंगे, क्योंकि मेरा बेटा मौज़िन है, मस्जिद में अज़ान देता है और मदरसे में पढ़ाता भी है। हाँ, तनख्वाह उतनी ज़्यादा नहीं है, पेमेंट उसकी उतनी नहीं है, क्योंकि अभी उसकी पढ़ाई भी चल रही है। वो टीचर ट्रेनिंग कर चुका है ऑलरेडी, अभी उसकी पढ़ाई भी चल रही है, साथ में वो ये भी कर रहा है। देखिए, ऑलरेडी मैंने उसकी शादी की थी पिछले साल, तो वो लोग बहुत ही, शायद वो लोगों को क्या था वो तो अल्लाह बेहतर जाने, कुछ दिन कुछ महीने बाद ही वो अपनी लड़की को लेके चले गए। खैर, उनसे कोई गिला शिकवा भी रहा भी नहीं, क्योंकि जो चला गया तो उसको याद करने का मतलब ही नहीं रहा। जब जहाँ भी हम जहाँ से भी रिश्ते आते हैं तो यही बोलते हैं कि घर है ना, अपना ओन घर रहना चाहिए। पहले तो खुद ही आते हैं रिश्ते लेके, फिर बोलते हैं कि अरे लड़का अच्छा है, हम देंगे, बोलेंगे, फिर बोलेंगे कि घर अपना ज़ातिया है क्या, किराए का तो नहीं है, लड़के की तनख्वाह बहुत ही कम है। अरे इतना छोटा घर है, छोटा नहीं है, एक रूम है, एक बेडरूम है, एक हॉल है, किचन है, और कितना चाहिए? मेरी फैमिली बहुत कम है, एक लड़का है, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है, सिर्फ 3 लोग रहते हैं, तो क्या मैं 10-20 कमरे लूँ? पहले रिश्ता ले जाने से पहले आप ये देखें कि पहले लड़के का किराए का घर है या क्या है, पहले जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद रिश्ता भेजें। पहले रिश्ता भेजने के बाद ये वो ऐसे वैसे बोल के किसी को इतना गिराना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। खैर, जितना करेंगे उतना भुगतेंगे, इंशाल्लाह क़यामत के दिन पता चलेगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं नाराज़ नहीं हूँ लोगों से, लेकिन वो लोग जो गिरा गिरा के बात कर रहे हैं ना, घर नहीं है, वो नहीं है, अरे हम लोग इतने ज़्यादा लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, तो क्या ऐसे ही क्या रहने मेहमान है तो कहीं इंतज़ाम तो करेगा ना सामने वाला, कि कोई भी आओ घर को तो हर इंसान अपनी मेहमान नवाज़ी ज़रूर करेगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो। तो बोलते हैं कि ज़्यादा मेहमान आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, ये वो, और घर बहुत छोटा है। जो पिछले वाले भी जो चले गए वो भी तो यही बोलते थे कि घर एक ही तो बेडरूम है, एक ही हॉल है, तो क्या 10 बेडरूम लें? 10 लोग हैं क्या यहाँ पे? तो ऐसे लोग ये नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन बस ताने मारेंगे क्योंकि गरीब दिखता है ना, तो यही समझते हैं कि कुछ भी बोल के निकल जाए। लेकिन क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा ऐसे करेंगे तो। देखिए, कभी किसी को ना बुरी बात कभी नहीं कहना चाहिए। अक्सर लोग ना गरीबी देख के मज़ाक उड़ाते हैं, लेकिन कभी चाहे अमीर हो या गरीब हो, हम ना चाहे गरीब लोग भी हो या अमीर हो लोग भी हो, लेकिन हिसाब अल्लाह बराबर लेगा इंशाल्लाह। क्योंकि अक्सर लोग है ना किसी का भी मज़ाक उड़ा देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि कल क़यामत आएगी तो इसका हमें जवाब देना पड़ेगा। तो है ना, कभी भी किसी का मज़ाक मत उड़ाइए। अगर आपको गरीबी अमीरी देखना है तो ये भी जान लें कि कल क़यामत के दिन एक ही इसमें ठहरना पड़ेगा। मैदान हशर का एक ही रहेगा, गरीब के लिए अलग नहीं और अमीर के लिए अलग नहीं रहेगा। एक जहन्नुम है, एक जन्नत है। जहाँ से भी रिश्ता आता है यही बोलते हैं कि घर किराए का है, ऐसा है वैसा है, लेकिन इतनी तकलीफ़ कैसे देते हैं? अगर नहीं देना है तो पहले जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि
کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم لوگ بھی تو کچھ دہیز نہیں مانگتے، ہم دہیز کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ہے نا ہم لوگ ماشاء اللہ سے جب سے ہم بچپن سے ہی ہم پرورش بہت ہی اچھی ہوئی ہے. میرے ماں باپ بھی بہت اچھے تھے ماشاء اللہ. ہمارے پاس بھی بہت کچھ تھا، ایک زمانہ تھا لیکن بہت کچھ تھا. ابھی تو خیر کچھ نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کی دین ہے، اللہ کی لین ہے. ہم الحمدللہ ہم راضی ہے اللہ کے ہر چیز پہ جو اللہ نے ہم کو دی ہے. جو بھی ہے اللہ کی نعمت ہے. لیکن کبھی کسی کو ہے نا برا مت بولیے گا کہ غریب ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسے مت بولیے گا. دیکھیے اکثر لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیسا بھی ہو بس اس کا ہے نا ٹھکانہ ہونا چاہیے، گھر دار، زمین جائیداد، کھیت، وہ پیسہ. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا اچھا ہے اور نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، کچھ برائی نہیں ہے لڑکے میں. بہت ہی اچھی اخلاق ہے، اچھی تربیت کا ہے، اچھی پرورش ہوئی ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے اور کبھی برا نہیں کرتا، کسی کو برا نہیں بولتا، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے لڑکے کا. اور گھر کے لوگ کا ماحول بھی، گھر کا ماحول بھی اچھا ہے، دیندار ماحول ہے، نمازی گھر ہے، اللہ کے ڈر و خوف سے چلتے ہیں. تو یہ سب نہیں دیکھ رہے ہیں. خیر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ اس کو بہتر جوڑے کا انتظام ضرور کرے گا. اللہ پہ پورا یقین ہے. جب اللہ کچھ کرتا ہے تو اچھے کے لیے ہی کرتا ہے. جو گیا شاید ہمارے لیے آگے کے لیے بہتر نہیں تھا تو چلا گیا. ابھی جو آئیں گا انشاءاللہ تو اللہ کی مرضی سے آئیں گا. اللہ کرے کہ اس کو اچھی بیوی ملے، نیک سیرت ملے. کوئی بھی غریب لڑکی ہو لیکن اچھی ہو، بس اچھے اخلاق ہو، لڑائی جھگڑا نہ کرے، نمازی ہو، پرہیزگار ہو اور دین پہ چلنے والی ہو. بس اتنا میں یہی سوچ رہی ہوں. بس آپ سب دعا کریں میرے لڑکے کے لیے کہ اچھی بیوی، نیک سیرت ملے، نمازی ملے، پرہیزگار ملے، ہر حال میں وہ اللہ کا شکر کرنے والی ہو. بس امیری غریبی دیکھنے والی نہ ہو، کیونکہ یہ سب چھوڑ کے جانا ہے. جتنا بھی امیر ہو غریب ہو سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. بس 2 ہاتھ خالی لے کے جائے گا. بس عمل اچھی کر لینا چاہیے، چاہے کتنا بھی ہو. عمل اچھے ہونا چاہیے. عمل اچھے نہیں ہے تو مطلب نہیں ہے. ہمارے ساتھ آئے گا تو عمل آئے گا. مین عمل اچھا ہونا چاہیے. تو یہی آپ سب کو میں اپنے دل کی حال بتا رہی تھی. بہت ہے نا تکلیف ہو رہی ہے. ایسے باتیں جو کڑوی باتیں کرتے ہیں لوگ، ایسے کبھی کسی کو نہ بولیں کڑوی بات. دعا کریں میرے لڑکے کے لیے. جزاک اللہ.